बुरा टाइम आते ही आपको हमेशा लगता होगा कि आपके आसपास वाले भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपके अपने दोस्त, आपके रिलेटिव सब आपका बुरा वक्त आते ही आपको छोड़ के चले गए। अब आप ये सोच रहे हो कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। दोस्तों, आप भी अगर ऐसी प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में परेशान हो और आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखता है, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन चीजों को आप अपनी जिंदगी से, अपनी प्रॉब्लम से रिलेट कर पाओगे। आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम से, आपके जो भी आपकी सोच है, जहां भी आप परेशान हो, जहां भी आपका स्ट्रगल फेस चल रहा है, उसमें आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि पहले तो आपको ये पता लगाना है कि आप जिस भी बात के लिए बुरा सोच रहे हो या परेशान हो, क्या वह चीज उतनी मायने रखती है आपकी लाइफ में। आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि आपके पास में एक पुरानी स्कूटी है। अब आपका जो जूनियर है उसने एक कार खरीद ली। अब आपको लग रहा है कि यार इसने तो कार खरीद ली, तो अब आपको जलन होगी। अब आपको समझ आया होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम में नहीं हो। आपको ये लग रहा है कि वह आपसे आगे निकल गया, तो आपको उसकी प्रॉब्लम से, उसकी खुशी से, उससे आपको प्रॉब्लम होने लगी है। ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जिस प्रॉब्लम के लिए आप परेशान हो रहे हो वो प्रॉब्लम भी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को जानो। जो हो रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है। कैसे कि आपके पास पैसे नहीं है, आपका जॉब चला गया, तो आप अपनी वाइफ को, बच्चे को, पेरेंट्स को और जिन लोगों की जरूरतें हैं वे आप पर डिपेंड है, वे कैसे पूरी कर पाओगे, तो वह आपकी प्रॉब्लम है। अगर सारे लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सब अपने पैसे कमा रहे हैं, आपको किसी को पैसा नहीं देना या आपके पास ही इतना पैसा है कि आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है और आप बिना नौकरी करे 3-4 महीने आपका काम चल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई बात नहीं। आप याद करिए वह टाइम कि जब आपने एजुकेशन अपनी खत्म की, तो उसके बाद भी तो आपको जॉब मिलने में टाइम लग गया ना। तो आपको जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया कि आप ये चेक करिए कि जो आप प्रॉब्लम मान रहे हो क्या वह वाकई प्रॉब्लम है कि आपके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। तो आप अब मतलब एक प्रॉब्लम लेके बैठ गए। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा रूड है, लेकिन ये सच्चाई है कि 70% लोग केवल इसी चीज से प्रॉब्लम में है कि उनको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वह प्रॉब्लम इसीलिए है, केवल इसी चीज से परेशान है कि उनको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं। प्रॉब्लम इसीलिए है कि भैया सब कुछ अच्छा कैसे चल सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए आप उसको देखिए और आप उस पर वर्क करिए। तो आप पहले फेज में आइडेंटिफाई कर लो कि वो प्रॉब्लम रियल है कि नहीं है। आपने किसी को देख लिया या वो प्रॉब्लम आई और चली गई। फर्स्ट पॉइंट, आपको अगर मान लीजिए आपको कोई रियल प्रॉब्लम होती है, तो आपको उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है, आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको ये चेक करना है, ये देखना है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप शॉर्ट टर्म चाहते हो या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लॉन्ग टर्म चाहते हो। मतलब ये है कि आप एक तरीके से तो तुरंत दवाई खा ली, सही हो गए, और फिर धीरे धीरे दवाई का पूरा कोर्स कर लिया और फिर उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया ताकि वह चीज दोबारा कभी ना हो। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप एक कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, अब आपको वो चीज नहीं आती। फिर कंपनी देखती है कि यार इस काम के लिए तो हमें कोई स्पेशल बंदा हायर करना पड़ेगा। वो बंदा आ गया, अब आपको लग रहा है कि आपकी पोजीशन उस बंदे के आने से प्रॉब्लम में है और अब आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है जो पहले मिला करती थी। तो दोस्तों, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती कंपनी की नहीं है, वो नया आदमी आया उसकी नहीं है, इसमें गलती आपकी है। आपने उस प्रॉब्लम को पहले से नहीं देखा। जब वह प्रॉब्लम आ गई तब आपने उसको समझा। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए था? दोस्तों, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आपके पास उस फील्ड के बारे में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके पास बहुत जानकारी होनी चाहिए कि इस फील्ड में क्या आ रहा है, कल को मुझे क्या सीखने की जरूरत पड़ेगी, कल को मेरे कॉम्पिटिटर क्या सीख सकते हैं, मेरे कलीग कहीं और कोई कोर्स तो नहीं कर रहे इन चीजों से बचने के लिए, इन चीजों से आगे निकलने के लिए। उस समय तो आपकी गलती थी। वो तो आपने क्या किया, सही चीजों को फोरकास्ट नहीं किया। अगर आप उस समय अपनी चीजों को इक्विप कर लेते, जॉब के साथ साथ वो चीज कोर्स कर लेते जो नई चीज आ रही है, तो कंपनी आपको इंसेंटिव भी देती, प्रमोशन भी देती और आपकी वैल्यू और बढ़ती। इसीलिए समय के साथ खुद को बदलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलता हूँ ऐसी मोटिवेशन वीडियो के साथ।